दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों गुजरात को लेकर, गुजरात से संबंधित एक खबर है, उस पर आज बात करनी है। और ये जो घटना है, ये खबर जो है अपने आप में दिन ब दिन और बड़ी होती हुई नजर आती है। देखिए, हमारे यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग लगभग जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना सरकार की ओर से बहुत समय से बंद हो चुका है। उतना ही नहीं, वहां ऑलमोस्ट जो है हर जगह पे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा काम जो है वो चलाया जा रहा है। और कहीं कुछ जगहों पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पद्धति से सरकार जो है सीधा लोगों को लगाती है, लेकिन वो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। वहां कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। हजारों की तादाद में हमारे यहाँ पुलिस कर्मियों की भर्ती बाकी है, वो हो नहीं रही है। ये 2022 में जब सरकार चुनकर आई फिर से 156 सीटों के साथ, तो हर्ष संघवी ने बड़े ताल ठोक के ये कहा कि हम जो है तुरंत 8 या 10 हजार की बात कही थी कि पहले तुरंत इतने पुलिस कर्मियों की भर्ती कर देंगे आने के बाद तुरंत। अब तक उसमें कुछ हो नहीं रहा है। वैसे ही बताया जा रहा है कि शिक्षा का जो हमारा क्षेत्र है, सरकारी शिक्षा विभाग जो चलाता है उसको, वहां कम से कम 30 हजार से भी ऊपर की शिक्षकों की जगह जो है वो खाली पड़ी हुई है, वो वैकेंट है, जिस पर भर्ती करनी है। उसको वहां पे लोगों को नौकरियां देनी है और उन खाली जगहों को भरना है। वो भी हो नहीं पा रहा है सरकार से। सालों से सरकार जो है फिक्स तनख्वाह मामले में हमारे ही राज्य के युवाओं के सामने पड़ी हुई है, उनके खिलाफ लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में। इससे भी आप सब लोग जो है वो सर्वविदित होंगे, क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूँ आप लोगों को। और अब एक और नया तूत जो है, तिकड़म जो है वो निकाला है इस सरकार ने, वो ये है कि अब वो एक ज्ञान सहायक योजना लेकर आए, जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और वो बात करना लगातार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सरकार इतनी मोटी चमड़ी की हो चुकी है, ये सरकार इतनी गहरी नींद में सो चुकी है कि ना उनको कुछ सुनाई देता है, ना उनको कुछ महसूस होता है। इसीलिए इस बात को लगातार करते रहना बहुत जरूरी हो जाता है। आज इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि हम लगातार 2-3 दिन से इस पर बात कर रहे हैं। हमने कहा कि इस राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों ने जो है सरकार की नींद उड़ाने की, सरकार के कान जो बंद है उसको खोलने की एक कवायद शुरू की, एक कसरत शुरू की है। और जिसके चलते ये जो युवा हैं हजारों की तादाद में उल्टा दांडी मार्च कर रहे हैं, रिवर्स दांडी मार्च, दांडी कूच। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेके नमक सत्याग्रह को करने के लिए दांडी तक की कूच की थी, जो इतिहास में प्रसिद्ध दांडी कूच के नाम से प्रख्यात है। युवाओं ने सोचा है कि हम दांडी से चलेंगे और साबरमती आश्रम तक पहुंचेंगे, और तब तक अगर हमारी मांग जो है सरकार ने नहीं सुनी और नहीं पूरी की, तो फिर हम गांधीनगर में पहुंचकर चक्का जाम कर देंगे। युवा कह रहे हैं कि 60 हजार से भी ऊपर की तादाद में वो गांधीनगर में पहुंचेंगे इस यात्रा को पूरी करने के बाद, और इस सरकार को सुनने के लिए मजबूर करेंगे। अब वो कितना सफल होंगे नहीं होंगे ये अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस सरकार का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत घटिया है। इस सरकार ने बड़े बड़े आंदोलन, जहां पे उनकी ये मतलब पूरी सरकार गिर सकती थी, ऐसे आंदोलनों में भी एक तरह से धीरता दिखाते हुए और हर एक तरह की जो निम्न कक्षा की राजनीति होती है वो करते हुए सभी आंदोलनों को, जो कि वाजिब थे, दबाया, कुचला, तोड़ फोड़ के रख दिया। तो ये भी बहुत वाजिब और सही मांग वाला आंदोलन है। ये कितना ये सफल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए। अगर आप सच्चे हो तो आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो उसी कोशिश में वो युवा लगे हुए हैं। इस मुहिम को, इस यात्रा को दो पॉलिटिकल पार्टी सपोज करती हुई नजर आ रही है। एक तो आम आदमी पार्टी है और दूसरी कांग्रेस पार्टी भी है। और उनके जो नेता लोग हैं, वो भी जो युवा हैं काफी, वो भी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और युवराज सिंह जाडेजा, जो कि 2 महीने के आसपास जेल में रह के आए हैं,
क्योंकि उन्होंने सरकार के नाक में दम करके रखा था पर्चा लीक वाले मामले को लेकर, और सरकारी नौकरी में भर्ती जो फर्जी तरीके से की गई उस सब की पोल खोली उन्होंने। उसके चलते उनको भी एक तरह से रिटालिएशन का सामना करना पड़ा। कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस पर वो कौन सच्चा कौन झूठा हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन उसके बाद वो जमानत में बाहर है और इस आंदोलन को वो भी लीड कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा, आप वो दृश्य देख लीजिए। और उसके बाद जो चेतर वसावा, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं देडियापाड़ा से, और युवराज सिंह जडेजा, उन दोनों ने जो ये संबोधन किया है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो यात्रा है अब वो केवड़िया कॉलोनी पहुंच चुकी है। केवड़िया कॉलोनी जो कि अब इस वक्त सरदार पटेल की विश्व की, मतलब कि पूरे दुनिया में, पूरे इस पृथ्वी पर सबसे ऊंची प्रतिमा अगर किसी की बनी है तो वो सरदार पटेल साहब की बनी है, वो वहां पे स्थित है। केवड़िया कॉलोनी वो भी इलाका है जहां आदिवासी हमारे जो भाई बहन है उनकी पूरी तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है, वो आदिवासी इलाका है पूरा। और उनकी जो पेंडिंग डिमांड्स हैं वो सालों से है, और उस पर जब वो एक दिन का प्रतीक, एक उपवास, एक फास्ट करने की भी उन्होंने जो अगर परमिशन मांगी थी तो सरकार ने वो नहीं दी थी। उसके भी दृश्य हमने आपको दिखाए थे। तो उसी केवड़िया कॉलोनी में ये सब युवा पहुंचे हैं, तो वो सब दृश्य देखिए आप। और उसके बाद में आपको चेतर वसावा और युवराज सिंह जडेजा ने जो कहा है, गुजराती में कहा है, लेकिन सार में आपको हिंदी में बता दूंगा। ये दृश्य आप देख लीजिए। रद्द करो भाई, रद्द करो, ज्ञान सहायक रद्द करो, शर्म करो रे ओ सरकार, युवा बनेंगे बेरोजगार, शर्म करो रे ओ सरकार, युवा बनेंगे बेरोजगार, बंद करो भाई, बंद करो, युवा बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, युवा बंद करो, शुरू करो भाई, शुरू करो, तो आप देख रहे थे बहुत सारे दृश्य हैं हमारे पास, जिसमें हजारों की तादाद में युवा जुड़े हैं, चल के निकले हैं और चल के ही साबरमती आश्रम तक पहुंचेंगे। अब इस बारे में जो चेतर वसावा है देडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी के विधायक, वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको सुना देता हूं। पेटे पाटा बांधीने काળી મજૂરી કરીને આપણા બાળકોને ભણાવવાની કોશિશ કરીશું, પણ આ સરકારની નિયતમાં સરકારી શિક્ષક બનાવવાની નિયત જ ના હોય, ભરતી કરવાની નિયત જ ના હોય, તો આપણે આ કાળી મજૂરી કરીને આપણા જે બાળકોને આપણે ભણાવીએ છે, પીડીસી, બીએ, બીએડ, ટેટ ટાટ પરીક્ષાઓ પાસ કરાવીએ છે, એનો કોઈ મતલબ નથી, કેમ કે આ સરકાર જ્ઞાન સહાયક જેવી યોજનાઓ લાવીને આપણા યુવાઓ સાથે, આપણી બહેનો સાથે અન્યાય કરી રહેલા છે। મિત્રો આજે જોઈ લો, આજે તમે બધા વડીલોને ખબર છે, યુવાઓને ખબર છે, આપણા ગામના માસ્તર સાથેનો આપણો નાતો શું હતો, ગુરુજીનું મહત્વ શું હતું। ગામનો ગુરુજી એ ગામનું ઘરેણું હતું। ગામના બાળકોને જીવન જીવવાની કળા, જીવનશૈલી, નીતિ નિયમો, આદર ભાવ, સમાજની ભાવના, વડીલોની ભાવના, દેશ પ્રેમ, બધી જ વસ્તુ ગામનો ગુરુજી આપણને શીખવતો હતો। આપણે બધા સરકારી શાળામાં ભણીને આજે આગળ આવ્યા છે। આજે પણ મારા બંને બાળકો, મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે મારા બંને બાળકો આજે પણ સરકારી શાળા ગામમાં ભણે છે। એ ગુરુજી સાથેનો આપણો નાતો હતો। ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે, ગામમાં અમારે સરઘસ કાઢવું છે, ગામમાં અમારે સર્વે કરવું છે, પ્રોગ્રામ કરવો છે, નાટક કરવું છે, તો ગામના લોકો એને કહેતા કે તમે જઈને પહેલા ગુરુજીને મળી આવો। ગામમાં કોઈ પત્ર આવતું તો આપણા બોર્ડર પર રક્ષક જવાન જ્યારે લેટર લખતા હતા આજથી 10 વર્ષ પહેલા, ત્યારે પત્ર બચાવવા માટે આપણા એના મમ્મી પપ્પા, એના ભાઈ લોકો ગુરુજી પાસે જતા હતા।
ગામમાં કોઈ ગણેશ સ્થાપના કરવાની હોય, નવરાત્રી કરવાની હોય, ગામમાં જ્યારે કોઈ નિર્ણય લેવાનો હતો ત્યારે આપણે ગુરુજીને પૂછીને આગળ વધતા હતા. પણ આ સરકારોએ આજે જ્યારે આ માસ્ટરની શિક્ષકોની ભરતીને જ્યારે 11 મહિનાની કરાર આધારિત કરી છે, ત્યારે કરાર આધારિત શિક્ષક પોતાનું ભવિષ્યની ચિંતા કરશે કે બાળકોને ભણાવશે. આજે આ સરકારને અનેક આવેદન પત્ર આપ્યા છે, ધરણાના કાર્યક્રમો કર્યા છે, આંદોલનો કર્યા છે, પછી પણ આ સરકાર ઊંઘતી ઝડપાયેલી છે, હજુ પણ જાગવા તૈયાર નથી. ત્યારે મિત્રો આજે તો માત્ર શિક્ષકોની ભરતી કરાર આધારિત આવી છે. આવનાર દિવસોમાં જો આમાં આપણે નિષ્ફળ જઈશું, આમાં આપણે નહીં જાગીશું, તો આવનાર દિવસોમાં તલાટી પણ કરાર આધારિત લઈ આવશે, ગ્રામ સેવક પણ કરાર આધારિત લઈ આવશે, ક્લાર્કુન પણ કરાર આધારિત લઈ આવશે, મામલતદાર પણ કરાર આધારિત આવશે, ટીડીઓ પણ કરાર આધારિત આવશે, બીડગાર્ડ પણ કરાર આધારિત આવશે ને ફોરેસ્ટર પણ કરાર આધારિત આવશે. જો આપણે આપણા બાળકોને પેટે પાટા બાંધીને કાળી મજૂરી કરીને દેવું કરીને ભણાવીએ. चेतर वसावा जो गुजराती में कह रहे थे, मैं उसका सार आपको समझा रहा हूं. वो कह रहे थे कि एक समय था, एक दौर था, एक जमाना था जब गांव में या मोहल्ले में शिक्षक की जो वैल्यू होती थी वो बहुत ही बड़ी और सबसे ऊपर होती थी. कोई भी काम हो उसमें गुरुजन को, शिक्षक को आगे किया जाता था. चाहे वो आप कोई किसी भी तरह का सोशल फंक्शन ले ले, कोई भी ऐसी बात जहां पे आपको कुछ अच्छा भी करना हो या कुछ जानकारी भी पानी हो, कुछ भी करना हो, तो जब शिक्षक निकलता था तो अपने आप जो है वो गांव के लोग जो हैं या मोहल्ले के लोग जो हैं वो उनको आदर देने के लिए नमस्कार कर लेते थे, उनके या तो खड़े हो जाते थे और उनका हालचाल पूछते थे, बड़े प्यार से पूछते थे. और ये शिक्षक की जो हालत कर दी है इस सरकार ने कि 11 महीने आधारित अगर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई शिक्षक काम करेगा तो कैसे करेगा वो. और चेतर वसावा ने यहाँ तक जो है वो एक अपना जो एक डर है वो भी प्रकट किया, कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में तो फिर हर चीज जो है वो पटवारी भी कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगा 11 महीने का, कुछ भी हो सकता है. तो कह रहे थे कि अगर इस आंदोलन में हम विफल रहे तो आगे ये सब कुछ हो सकता है. इससे अच्छा है कि ये आंदोलन कैसे भी करके सफल करें. बात मुझे लगता है कि उनकी बिल्कुल वाजिब है. अब युवराज सिंह जाडेजा ने कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुना देता हूं. આના પછીનો બીજો નારો અમારો એ જ હશે કે હવે વિધાનસભા છોડો અને જે સંસદ સભ્યોએ, જે ધારાસભ્યોએ જેને ખરેખર સાથ આપવો જોઈએ, સહકાર આપવો જોઈએ, એ લોકોએ અમને સાથ અને સહકાર નથી આપ્યો. યાદ રાખે, આવનાર દિવસોમાં તમારા જે પણ ઘર છે, જે પણ તમારા સ્થળો છે, એ તમામનો ઘેરાવો કરવા માટે અમે આવી રહ્યા છીએ. જે રીતે આદરણીય ચેતરભાઈએ જે વાત કરી કે દારૂની રેલમછેલ ચાલે છે અને પાછા ભાષણો આપે છે કે દારૂબંધી છે. સાલાવ તમારે જ જ્યારે બિલાડીને જ દૂધના રખોપા સોંપો ત્યાં હાલત શું થાય? કે હાલત કર્યા જાતે જ થાય. તમે જ બિલાડીને દૂધના રખોપા સોંપ્યા છે અને તમારી જાતને તમે બહુ મોટા ચોકીદાર કહો છો. એટલે સાલા ચોકીદાર જ ચોર છે. અને તમારી બાજુમાં જે બેસતા એ સાંસદ સભ્યને કહેવા માંગીએ છીએ કે તમારા જે યુવા મંત્રી, યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ એ જ પોતે બુટલેગર છે અને જે માજી બુટલેગર છે એ માજી બુટલેગરને તમે અધ્યક્ષ બનાવીને રાખ્યા છે અને પાછા વાતો કરે કે ભાઈ આપણે પેજ પ્રમુખ બનાવો. એટલે જે ગરીબ હોય, જે મધ્યમ વર્ગી હોય એને પેજ પ્રમુખ બનાવવાના અને પોતાના બાળકોને એને બીસીસીઆઈ ના પ્રમુખ બનાવવાના. વાહ રે વાહ. એને ફૂટબોલ ફેડરેશનના પ્રમુખ બનાવવાના. વાહ રે વાહ. આપણે બધા ઝંડા લઈને આગળ જવાનું અને એ બધા ક્રીમ વાળી, મલાઈ વાળી જે કહી શકાય કટકી બાજુ જે છે એને ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાને સેટ કરી દેવાના. એટલે આજે
કુવ્યવસ્થા છે એની સામેની અમારી લડાઈ છે. અમારી લડાઈ એ શિક્ષણ બચાવવા માટેની લડાઈ છે. અમારી લડાઈ તમારા બાળકોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરવા માટેની લડાઈ છે. અમારી લડાઈ આ લોકશાહી બચાવવા માટેની લડાઈ છે. અમારી લડાઈ. युवराज सिंह जाडेजा जो कह रहे थे उसका मैं आपको सार समझा देता हूं. वो ये कह रहे थे कि ये आप सब लोग देख रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं इस राज्य के, वो इस युवाओं के साथ नहीं है. उनका स्पष्ट रूप से जो कहना था वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के प्रति था. उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक या सांसद इन युवाओं की जो मांग बड़ी वाजिब है उनके समर्थन में आता हुआ अब तक नजर नहीं आ रहा है. तो इनको क्यों चुन के आप लोग भेज रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे थे. उन्होंने कहा कि जो मलाईदार पोस्ट होती है, मलाईदार जगह होती है, वहां पे ये सब नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, और मेहनत मजदूरी और अगर बॉर्डर पे जाने का काम है तो फिर वो हम लोग को करना पड़ता है. तो ये कहां तक सहेंगे हम लोग, ये सवाल युवराज सिंह जाडेजा जो है वो पूछ रहे थे वहां सब जो युवा बैठे थे उनको. और साथ में उन्होंने ये भी बड़े खुले तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो बुटलेगर्स होते हैं उनको पनाह दी जाती है, उनको कोई ना कोई संगठन में जगह दी जाती है, उनको पद दिया जाता है. तो उन्होंने बड़ा एक वाजिब सवाल पूछा कि अगर आपने दूध की रखवाली जो है वो अगर बिल्ली को सौंप दी तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि बिल्ली उस दूध की चौकीदारी करेगी या बिल्ली उस दूध को पी जाएगी? सवाल बड़ा सही है. तो कहा कि इस राज्य में यही हो रहा है. इसको कैसे भी करके रोकना होगा, इसको कैसे भी करके इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन करके वो बहरे कानों में आवाज जाए और मोटी चमड़ी तक ये बात छू पाए, ये करना होगा. यही जो है इस राज्य का युवा अभी कर रहा है, कोशिश में लगा है. देखते हैं कितना सफल होता है. लेकिन हम, क्योंकि हमारा तो काम ये है कि जो लोगों की प्रति अच्छी और सच्ची बात हो, प्रो पीपल बात हो, वो हम करते रहे, हम करते रहेंगे. और इसीलिए ये बात भी आप तक पहुंचाना हमको बहुत बहुत जरूरी लगा. इसलिए हमने ये कार्यक्रम आपको दिखाया और इस पर हम रोज कोई ना कोई अपडेट आपको देते रहेंगे. आप सबको ये बात सुन के क्या लगा, क्या सोच रहे हैं, ये हमें आप हमारा जो एक कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के जरूर से बताइएगा. और बात आपको अगर हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं. बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.